जो मेरी रीसेंट लैपटॉप वाली वीडियो उस पर काफ़ी कमेंट्स आ रखे थे कि भाई 45,000 रुपये के बजट के अंदर लैपटॉप खरीदना है, कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया रहेगा। एसर लें, डेल के साथ में जाएं, सैमसंग की गैलेक्सी बुक 4 लेनी चाहिए या फिर एसर का एस्पायर 7 गेमिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारे लैपटॉप कवर कर दिए एंड आपको 45,000 रुपये के अंदर मिलने वाले सबसे बेस्ट लैपटॉप बताऊंगा। लेकिन लैपटॉप देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर भी कर दो। देखो 45,000 रुपये के बजट के अंदर क्या चीज़ है, Ryzen 7 भी हमें मिल जाएगा, 14 जनरेशन का Core 300U वाला प्रोसेसर भी मिल जाएगा, थिन एंड लाइट के साथ में गेमिंग लैपटॉप भी मिलते हैं। अब गेमिंग लैपटॉप के अंदर देखो गेमिंग होगी किस लेवल की, एंट्री लेवल की गेमिंग के हिसाब से हमें लैपटॉप मिलेंगे, मतलब 50 से 60 FPS तक वाली गेमिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको फुल टाइम स्ट्रीमिंग करनी है, गेमिंग करनी है, OBS सेटअप करके आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, एक ही डिवाइस पे करना आपको सब कुछ, देन गेमिंग भी करनी है उसी पे, तो भाई इसके लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। बेसिक गेमिंग लैपटॉप आपको इस बजट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं थिन एंड लाइट लैपटॉप की बात करूं, 45,000 रुपए के अंदर काफी बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थिन एंड लाइट लैपटॉप से। बेसिकली प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं, लाइट वेट लैपटॉप, डिसेंट मिनिमल लुक्स के साथ ही ट्रैवलिंग के लिए बढ़िया, बैटरी बैकअप भी बढ़िया मिलता है। सबसे पहला लैपटॉप है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4, ये हमें 46,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। इस बजट के लैपटॉप के अंदर देखो हमें एक तो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, दूसरा टाइप सी को भी सपोर्ट करता है। साथ ही जो इसकी पूरी फिनिशिंग है वो मेटल की है। हिंज हमें मिल जाते हैं 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं हम अपने लैपटॉप को। बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, i3 का 1315U प्रोसेसर है। वैसे अभी के टाइम पे 14 जनरेशन के लैपटॉप भी आ चुके हैं, लेकिन ये मत सोचना कि 13 जनरेशन पुराना हो गया है। तू जिंदा है? ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से 4 से 5 साल तक आप इस लैपटॉप को बिंदास होकर यूज कर सकते हो। आउटडेटेड बिल्कुल नहीं है लैपटॉप। ये डिस्प्ले में मिल जाती है 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS पैनल वाली एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है एंड साथ में इसका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी बढ़िया है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है इसके डिस्प्ले में, 45% NTSC एंड इस बजट के अंदर मिलने वाली सबसे बेस्ट डिस्प्ले है इसके अंदर। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 54 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1500 ग्राम्स। बाकी 8GB की रैम दे रखी है, 512GB SSD है। SSD को हम अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन रैम को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका काम 8GB से हो सकता है तभी आपने इस लैपटॉप को परचेज करना है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे 16GB की रैम चाहिए अपने लैपटॉप में, देन HP लैपटॉप परचेज करेंगे। 48,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा। 16GB की रैम हमें पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है एंड साथ में 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल भी हैं। एंड साथ में इसका जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल ही सेम है जो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 के अंदर मिलता है, 1315U। लैपटॉप में प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाएगा, 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली एंड MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 41 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 1.6 kg इसका वेट है। एंड अगर आपको लैपटॉप अवेलेबल नहीं मिलता तो एक दूसरा मॉडल भी आता है HP का, उसका सिर्फ मॉडल नंबर का फर्क है। अगर ये अवेलेबल नहीं हुआ तो HP का दूसरा मॉडल ले लेना। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट ऐप दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट है MSI का मॉडर्न लैपटॉप। इसका करंट प्राइस है 55,000 रुपीज, लेकिन नॉर्मल इसका जो सेलिंग प्राइस है वो अराउंड 40,000 के आसपास रहता है। तो प्राइस चेक करके इसको परचेज कर लेना। एंड इसके अंदर में बैकलिट कीबोर्ड भी मिल जाएगा, 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD, एक्स्ट्रा स्लॉट भी दे रखी है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल भी हैं। एंड इसकी डिस्प्ले काफी बढ़िया है, 14 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है, IPS पैनल वाली डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 45% NTSC कलर गैमेट। 14 इंचेस की स्क्रीन भी काफी बढ़िया रहती है। एक तो छोटी डिस्प्ले वाला लैपटॉप कैरी करने में काफी आसान है, स्टोरेज ज्यादा नहीं लेता एंड ईजी टू यूज भी होता है। आराम से आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो इसे आप यूज कर सकते हो। ट्रैक पैड भी ठीक है, की ट्रैवल डिस्टेंस भी ठीक है इसका। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 7000 सीरीज का, 7430U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 39 वॉट आवर्स की बैटरी हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड इससे 4-5 हज़ार रुपए महंगा आपको लैपटॉप मिल जाएगा Ryzen 7 के साथ में 7730U प्रोसेसर दिया गया है। प्राइस अराउंड 45,000 रुपए है। एसर का एस्पायर लाइट अभी के टाइम पे 45,000 रुपए के अंदर मिल रहा है, लेकिन प्राइसिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है। 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, मेटल बिल्ड के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है इसके अंदर हमें, 16GB की रैम है, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले MS ऑफिस में मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 36 वॉट आवर्स की बैटरी भी हमें इसके अंदर दे रखी है। लेकिन अगर आपको सबसे लेटेस्ट 14 जनरेशन का लैपटॉप ही परचेज करना है तो वो भी हमें इस बजट के अंदर मिल जाएगा HP एंड डेल के ब्रांड के अंदर। सबसे पहले डेल वाला देखते हैं। डेल 15 न्यू लैपटॉप है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड लैपटॉप है। काफी ज्यादा फिजिकल एक्सपेरिमेंट इस पे हुए हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। थोड़ा रफ टफ आप इसे यूज कर सकते हो। बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलेगा इसके अंदर। इंटेल कोर 3 प्रोसेसर है, 100U, एकदम ही लेटेस्ट वाला, 16GB की रैम मिल जाती है। लेकिन इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज थोड़े कम लगे मुझे, बिकॉज 2666 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है। कम से कम 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। 512GB SSD है एंड इसकी स्टोरेज तो एक्सपेंडेबल है बट रैम को हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। MS ऑफिस है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 1 साल के लिए आपको एंटीवायरस भी मिल जाएगा। 41 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 1600 ग्राम इसका वेट है। देखो जैसे इस लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल नहीं थी, लेकिन अगले लैपटॉप की रैम जो है वो एक्सपेंडेबल है। HP का लैपटॉप है, 49,000 रुपीज के अंदर में मिलेगा। फ्लिपकार्ट एंड Amazon दोनों भी अवेलेबल है। डिस्काउंट लगा के परचेज करोगे 45,000 के आसपास मिल जाएगा।
जाएगा। इंटेल कोर 300U प्रोसेसर दिया गया, 16GB की रैम मिल जाती है, DDR450 200 मेगाहर्ट्ज वाली, साथ में 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, IPS पैनल वाली डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। MS ऑफिस मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। सारा कुछ सेम है जो कि इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में इसकी रैम को 32GB तक एक्सपैंड करना है तो इसे आप जरूर कर सकते हो, बिकॉज इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। नाउ अगर आपने 45,000 रुपए के बजट के अंदर गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है तो एकदम ही बढ़िया गेमिंग हो जाएगी Acer Aspire 7 पे। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 45,000 रुपए के अंदर। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया, इसके अंदर हमें जैसे H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है वो मल्टीटास्किंग के लिए, गेमिंग के लिए ही बना हुआ है प्रोसेसर, परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिलती है। बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, टॉप लिड एल्यूमिनियम की है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी हमें इसके अंदर मिल जाती है, 8GB की रैम मिल जाती है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, 512GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो मिलता है RTX 2050 55 वॉट्स TGP वाला। एंड इसके गेमिंग स्कोर चेक करो, वैलोरेंट खेल के देखिए फुल एचडी 1080p मीडियम सेटिंग पे 90 to 100 FPS मिल रहे हैं। GTA 5 वेरी हाई सेटिंग पे 1080p 60 to 70 FPS मिल रहे हैं। फार क्राई 6 की बात करें हाई सेटिंग पे 45 से 55 FPS मिल जाती हैं। तो इतने बढ़िया FPS हमें इसके अंदर मिल रहे हैं। एंड इसकी डिस्प्ले भी काफी बढ़िया, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 230 निट्स की पीक ब्राइटनेस। तो गेमिंग लैपटॉप इस बजट के अंदर आपको यही अवेलेबल मिलेगा, इसे आप जरूर कंसिडर करें। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि 45,000 रुपए के अंदर परचेज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपका दूसरा कोई भी बजट है, सारी वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।